ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जिंदगी सुबह सुबह में। और अब वक्त है आज के जायके का। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज के जायके में खास है पोहा, जो कि आया है दिल्ली से। पहले इसमें थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें तेल डालना है। 2 चम्मच बहुत है, या थोड़ा आधा। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें फिर राई, जब ये राई हो जाएगी उसके बाद कड़ी पत्ता, प्याज, अब ये प्याज ना थोड़े से हल्के से ब्राउन करने हैं मुझे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा नमक डालना है। जितना ये प्याज है सिर्फ उतना ही नमक। अगर इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर प्याज में ज़्यादा नमक हो जाएगा, पोहे में नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ प्याज के हिसाब से नमक डाला है और हल्दी। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है मेरा बेस। पोहा ऑलरेडी भिगा रखा है तो ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ना थोड़ा नमक इसमें डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा ही नमक डाला है। इसमें थोड़ा नमक डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि वो इवनली हो जाएगा। अदरवाइज़ वो ना कहीं ज़्यादा नमक कहीं कम नमक उस तरह का टेस्ट आएगा। हाँ, बस ये अभी मैंने ढक दिया है। 2-3 मिनट में आपका पोहा तैयार हो जाएगा। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें मैं ना थोड़ी सी चीनी डालूँगी, आधी एक चम्मच। इससे क्या होता है, ये ना जो पोहा है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब ये पोहा खाने के लिए तैयार है। तो ये था पोहे का नाश्ता। और अभिषेक, पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो हर घर में, वो चाहे साउथ में हो, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, कहीं किसी भी जगह की बात कर लीजिए, बहुत फेमस होता है। बहुत लाइट फूड होता है। आप सुबह सुबह ले सकते हैं और बड़े आराम से खा के आप दफ्तर के लिए निकल सकते हैं। बिल्कुल। और ये गृहिणियों के लिए भी बनाना बहुत आसान होता है। मुश्किल से पोहा बनाने में 10 मिनट लगते हैं। सुबह सुबह इतना जल्दी और इतना पौष्टिक नाश्ता अगर बन जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो शालिनी, खेल खबर देख लेते हैं। उस 10 मिनट में पोहा भी खा लेंगे हम। बिल्कुल। चलिए फिलहाल रुख करते हैं खेल खबरों का। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ग्रुप मुकाबलों में भारत को इंग्लैंड ने 9 विकेट के अंतर से हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ की 96 वर्षीय मानकौर ने रविवार को दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लिया। मानकौर ने हाल ही में अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत की थी, जहां वो 100 और 200 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी। मानकौर अपने इस प्रदर्शन का पूरा श्रेय अपने बेटे गुरदेव सिंह को देती हैं, जो खुद एक धावक हैं और कनाडा में रहते हैं। विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान गीता फोगट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले टूर्नामेंट में भारत की बबीता सिंह ने भी कांस्य पदक पर कब्जा किया था। इन दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर हरियाणा सरकार ने सम्मानित करने का ऐलान किया है। ये दोनों पहलवान हरियाणा के हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में भारत को तूफानी गेंदबाजों की कमी खल रही है। अकरम के मुताबिक जहीर खान का लय में न होना भी टीम का चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में भारतीय कप्तान धोनी को जहीर के बजाय अशोक डिंडा पर भरोसा दिखाना चाहिए।
श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। लंकाई टीम ने कैरेबियाई टीम को 9 विकेट के अंतर से हराया। इस जीत के बाद श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने ने भी खुशी जताई है। जयवर्धने के मुताबिक इस जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है। जहां पहले गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, फिर बल्लेबाजों ने भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से अंजाम दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में धीमी ओवर रेट के चलते श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमों पर जुर्माना लगाया गया है। लंकाई टीम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया, जबकि इंग्लिश टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ धीमी ओवर रेट पर दोषी पाया गया है। दोनों टीमों के कप्तानों पर मैच फीस का 20% और खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया। श्रीलंका के खिलाफ मिली हार से कैरेबियाई टीम के कप्तान डेरन सेमी काफी निराश हैं। सेमी के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत को टीम लंका के खिलाफ दोहरा नहीं पाई, जिसका नतीजा हार के रूप में मिला। ऐसे में इस T20 रण में बने रहने के लिए टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना होगा। ये मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। तो ये हमने देखी खेल से जुड़ी खबरें, और खेल से जुड़ी एक और खबर हम बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारी शिकस्त दी है। शालिनी, जिस तरह का कल मैच रहा है, वाकई मुझे लगता है कि भारतीय दर्शक जो हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान पर अगर जीत मिल जाए तो उसे विश्व कप की जीत से कम नहीं माना जाता। बिल्कुल, बहुत से दर्शकों के लिए कल की जीत विश्व कप जीतने जैसी ही जीत रही। विराट कोहली का कल का शानदार प्रदर्शन रहा। 78 रन बनाए विराट कोहली ने और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच भी रहे। बिल्कुल, विराट कोहली नॉट आउट 78 बनाकर 78 रन बनाकर गए हैं। और हम अपने दर्शकों को ये बात जरूर बता दें कि इस जीत में सिर्फ ये नहीं है कि इस विश्व कप में भारत को जीत मिली है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि विश्व कप के इतिहास में, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ये रिकॉर्ड अब भी बरकरार रह गया है कि भारत ने हर बार पाकिस्तान को हराया है। शालिनी, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर जीत मतलब विश्व कप जीत से कम नहीं है। और एक और खास रिकॉर्ड जो है वो ये है कि अब तक 50 ओवर का जो मुकाबला है वनडे मैच, उसमें भारत ने 4 बार पाकिस्तान का सामना किया है, चारों बार भारतीय टीम जीती है। और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये तीसरा मुकाबला था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है। यानी अब तक विश्व कप के इतिहास में 7 मुकाबले भारत ने खेले हैं पाकिस्तान से, 7 में भारत को जीत मिली है। और ये जीत का सिलसिला कल भी जारी रहा। भारत और पाकिस्तान के इस मैच में भारत को जीत मिली। चलिए, खेल खबरों के बाद अब हम आपसे पूछते हैं आज का सवाल। आज का सवाल यह है कि काका यानी राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है ए, आ अब लौट चलें, बी, क्या दिल ने कहा, सी, रियासत, और डी, खुदाई। बहुत ही आसान सा सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों की फ़ोन कॉल आनी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके इस सवाल का सही जवाब बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास कला के कई अद्भुत नमूनों से भरा पड़ा है। बदलती सभ्यताओं और रियासतों के साथ भारतीय कला का भी काफ़ी विस्तार हुआ। देश से लेकर विदेश तक की हर कला यहाँ देखने को मिलेगी। इन्हीं ऐतिहासिक कलाओं में से एक है बूंदी शैली की चित्रकला। कई साल पहले राजस्थान के बूंदी से शुरू हुई राजा रजवाड़ों की ये कला आज भी भारत के उस इतिहास को संजोए हुए है जो प्राचीन भारत की पहचान है। राजा रजवाड़ों की शान दिखाती ये तस्वीरें नमूना है उस कला का जिसे बूंदी शैली के नाम से जाना जाता है। 700 साल पहले वजूद में आई ये कला राजा महाराजाओं के शौक के चलते परवान चढ़ी थी। इस शैली के चित्रों में खास तौर से राजा रजवाड़ों के समय के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें उनके राजसी ठाट बाट को दिखाया जाता है। अपनी इसी कलात्मकता की वजह से ये शैली भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। जितनी विशेषताएं हैं पेंटिंग के अंदर, क्या बताऊं, कलर स्कीम में देख लीजिए आप, फिगर्स में देख लीजिए, सब्जेक्ट में देख लीजिए। यहाँ पे मतलब पूरे भारत की जितनी भी शैलियाँ हैं उसमें मैं बताता हूँ कि जो बनावट है हर तरीके से कि अपने कहीं पे भी नहीं है, मतलब देखने में यहाँ की विश्व में नंबर 1 है।
दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद इस कला से जुड़े कलाकार अब तक उस मुकाम को नहीं पा सके जिसके वो हकदार हैं। कागज से लेकर उंगली के नाखून तक सुंदर आकृति उकेरने वाले ये फनकार गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, खासकर उस वक्त जब चित्रकला के क्षेत्र में कई और कलाकार उतर चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट आ चुके हैं, बाहर के भी आ गए हैं, तो इसको एक तरह से छवि खराब कर रहे हैं अपनी बूंदी शैली की। कोई किस तरह से बना रहा है, कोई हाथों में बना रहे हैं, कोई पाँव में बना रहे हैं, पेंटिंग का मतलब उसको दुर्गति कर रहे हैं। कलाकारों के बीच मची इस होड़ में जहां बूंदी शैली के वास्तविक रूप से छेड़छाड़ शुरू हो गई है, वहीं सरकारी अनदेखी इस शैली के लुप्त होने की वजह बनती जा रही है। शहर में अब गिने चुने ही ऐसे फनकार बचे हैं जो इस शैली को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कला को बचाने का ये संघर्ष अब उनके जीवन पर भी भारी पड़ने लगा है। बूंदी शैली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या इसमें अगर सरकार का कोई सहयोग नहीं हो तो आने वाले समय पे एक भी आर्टिस्ट नहीं रहेंगे। बूंदी नगर में, जिले भर में मात्र 6 कलाकार हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस कला को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये जो यहाँ पर 4-5 कला कर रहे हैं, ये बहुत संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये रोज़ प्रतिदिन इनका 5 दिन का, अधिकतम 10 दिन का भोजन का काम पैसा आता है इनके पास। ये खत्म होता है, अगले दिन संघर्ष के लिए फिर कहीं से कर्जा लेते हैं, कर्जे में हमेशा डूबे हुए। सरकार चाहे तो उनको बहुत प्रोत्साहन दे सकती है। बूंदी शैली से जुड़े कलाकार भले ही इस शैली को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन शैली के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सरकारी सहयोग की, ताकि इस शैली के अस्तित्व को बचाया जा सके। खबर भारती के लिए बूंदी से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जल्द से जल्द हमें फ़ोन करके हमारे पूछे गए आज के सवाल का जवाब बताइए। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मनोरंजन जगत की कुछ खबरें, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि एक रियलिटी शो के सेट पर कैसे माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी ने एक साथ लगाए ठुमके। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।